पढ़ेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कैसे सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ सैटेलाइट क्या है। तो सैटेलाइट स्पेशली डिज़ाइंड ऑब्जेक्ट है जिनको स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। ये अर्थ है, अर्थ से किसी भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है स्पेशली डिज़ाइंड कुछ स्पेसिफिक पर्पस को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को स्पेस में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये अर्थ है, ठीक है, स्पेस में लॉन्च कर दिया जाएगा। मान लो इस वक्त हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो मैं यही सैटेलाइट एग्जांपल में लेती हूँ। तो यहाँ से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। अब ये सैटेलाइट हमारी हेल्प करेगा कम्युनिकेशन करने में। और ये सैटेलाइट जो है ये ऐसे अर्थ के चारों ओर चक्कर काटेगा। जिस पाथ में ये चक्कर काटता है उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। ये सेम है बिल्कुल जिस तरीके से मून है। मून हम सबको पता है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो ये भी अर्थ के चारों ओर घूमता है और इसका जिस पाथ में ये अर्थ के चारों ओर घूमता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। वैसे ये सैटेलाइट जिस पाथ में चारों ओर घूमेंगे वो ऑर्बिट कहलाएगा। और ये भी क्या करेंगे, हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस है जिनको ये पूरा करने के लिए इन्हें स्पेस में भेजा गया है। तो अब ऊपर बनाए हुए डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ये जो है ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ में बनाए गए अर्थ स्टेशन है। ये अर्थ स्टेशन 1, ये अर्थ स्टेशन 2। अब हमें इनका काम क्या है, यहाँ से जो एक यूज़र है इनका काम ये है। यूज़र है, पहले मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ, फिर मैं इसका पूरा का पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी। तो जो यूज़र है, यूज़र को कोई मैसेज भेजना है। यूज़र 1 को, यूज़र 2 इधर है, ठीक है, यूज़र 2 को कोई मैसेज भेजना है। यूज़र 1 शिमला में है, यूज़र 2 मुंबई में है। ओके, तो यूज़र 1 को मैसेज भेजना है। तो ये क्या करेगा, यूज़र 1 का जो मैसेज होगा ये जाएगा अर्थ स्टेशन के पास। सबसे पहली बात, एक और बात नोट करना कि जो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं वो हम ज़्यादा बड़े डिस्टेंस में जब हमें सिग्नल भेजना होता है तब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शिमला और मुंबई में काफ़ी डिफरेंस है। तो फिर जो यूज़र है ये अपना सिग्नल ये जो मैसेज भेजेगा वो सबसे पहले जाएगा अर्थ स्टेशन के पास। फिर अर्थ स्टेशन उस मैसेज को भेजेगा किसके पास, सैटेलाइट के पास। फिर सैटेलाइट उस मैसेज को प्रोसेस करेगा और देखेगा ये मुझे किधर भेजना है। उसने देखा ये मुझे मुंबई भेजना है, तो वो देखेगा हाँ जिस एड्रेस पे मुझे भेजना है उसके नियर बाय कोई अर्थ स्टेशन है, हाँ है, तो मैं उस अर्थ स्टेशन पे से भेज देता हूँ। तो सैटेलाइट क्या करता है, जो यूज़र यहाँ से मैसेज भेजता है अर्थ स्टेशन को, अर्थ स्टेशन उस मैसेज को सैटेलाइट के पास भेजता है। सैटेलाइट उसी मैसेज को किसी नियर बाय अर्थ स्टेशन के पास भेज देता है, ठीक है। फिर वहाँ से ये मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाता है। ऑलराइट, ये रिसीवर के पास पहुंच गया। अब जो ये अपलिंक और डाउनलिंक है ये मैं आगे फर्दर डायग्राम में समझाती हूँ, ठीक है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेंडर साइड से जो एक्टिविटी होगी वो मैं बताऊंगी। सेंडर साइड ना, यहाँ पे यूज़र ने जो अर्थ स्टेशन को मैसेज भेजा था ना उसके बीच में क्या क्या होता है ये बताना है, ठीक है। इस डायग्राम से मैं वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा गंदा है। हाँ, बेस बैंड सिग्नल, इसका ये मतलब है कि जो यूज़र है उसने मैसेज लिख लिया कुछ भी, ठीक है। अब वो जो मैसेज है हमने हाई लिखा पर वो हाई नहीं, वो एनकोड होगा। ये मैसेज ये अपनी फॉर्म में एनकोड होगा, ठीक है। तो उस मैसेज की सबसे पहले एनकोडिंग होगी यहाँ पे। उसके बाद उस मैसेज की वो मैसेज जाएगा फिर मॉड्यूलेटर के पास, फिर उसकी मॉड्यूलेशन होगी। मॉड्यूलेशन होता है जो मैसेज है या फिर सिग्नल मैं बोलूँगी, अभी यहाँ से आगे एज अ सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा। मैसेज तो हमने भेज दिया, अब वो हमारा मैसेज एज अ सिग्नल ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो जो एनकोड हो गया वो, उसके बाद वो सिग्नल मॉड्यूलेटर के पास गया। मॉड्यूलेटर का क्या काम है, वो सिग्नल की बहुत सारी प्रॉपर्टी को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल ये जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। क्यों है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेता है। फिर ये मॉड्यूलेशन होगी सिग्नल की। फिर मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल आगे जाएगा अप कन्वर्टर के पास। अप कन्वर्टर क्या करेगा, इट शिफ्ट सिग्नल टू अपलिंक फ्रीक्वेंसी। ये सिग्नल को शिफ्ट कर देगा अपलिंक फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। कौन, अप कन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद सिग्नल जाएगा एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर सिग्नल का एम्पलीट्यूड को
को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद ये गया एंटीना के पास। ये जो एंटीना यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये इस एंटीना के पास अब ये मैसेज गया, यानी कि अर्थ स्टेशन में ये पहुंच गया। अब इसका जो एंटीना है ये इस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा कहाँ, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट के पास पहुंचाने के लिए ही जो मॉड्यूलेशन हुई थी, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल किया था, अब कन्वर्टर हुआ था और एम्पलीफिकेशन हुई थी, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया था, क्योंकि इन सिग्नल्स ने बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अर्थ से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। और ये जो अपलिंक है ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। क्या है ये अपलिंक क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो जिस फ्रिक्वेंसी से सिग्नल अर्थ से सैटेलाइट के पास पहुंचते हैं, दैट फ्रिक्वेंसी इज़ नोन एज अपलिंक फ्रिक्वेंसी। अब सैटेलाइट इसी सिग्नल को प्रोसेस करेगा और देखेगा इसे कौन से नियर कहाँ भेजना है ये सिग्नल, तो ये नियर बाय स्टेशन की ओर इसको भेज देगा। अब यहाँ पे सैटेलाइट में भी एम्पलीफिकेशन होगी सिग्नल की। क्यों, क्योंकि अर्थ से लेके सैटेलाइट तक सिग्नल ट्रैवल करके आया है, तो सिग्नल वीक हो गया है अब, ठीक है। तो इसको वापस एम्पलीफाई किया जाएगा, क्योंकि उसने भी नीचे अर्थ स्टेशन 2 पे, यानी कि जो हम भेजना चाहते हैं उधर भी जाना है, ठीक है। तो ये इसको फिर से एम्पलीफाई करेगा और फिर ये इस सिग्नल को अर्थ स्टेशन 2 पे भेज लेगा, यानी कि नियर बाय अर्थ स्टेशन पे भेज देगा। जो रिसीवर है उसके साथ में जो भी अर्थ स्टेशन है वहाँ को भेज देगा। तो डाउनलिंक क्या है, डाउनलिंक एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसके थ्रू सिग्नल सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन के पास आते हैं, ठीक है। सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन के पास आता है वो डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी है, और अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट के पास जाता है वो अपलिंक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ आ गया अगेन, यहाँ आप देखो ये वाला एरो लगा रखा है, एक है ये एंटीना बना रखा है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही। इस एंटीना ने इस सिग्नल को कैच किया, यानी कि रिसीव किया। अब वो उसके आगे का फिर यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो ये एंटीना क्या करेगा, ये एंटीना रिसीव करेगा, फिर से इन सिग्नल की क्या होगी, जब इसने रिसीव कर दिया इस एंटीना ने, इसी अर्थ स्टेशन में क्या होगी, इसकी एम्पलीफिकेशन होगी, एम्पलीफाई करेगा ये इसको, फिर से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा इन सिग्नल का, क्योंकि ये सैटेलाइट से नीचे तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो ये सिग्नल जो है ये लो हो जाता है, फिर से इसकी एम्पलीफिकेशन होगी। अब यहाँ पे डी कन्वर्टर लगा है वो उसको फिर से डाउन कन्वर्टर लगा है वो इसको डाउन कन्वर्ट करेगा, और फिर डी मॉड्यूलेटर ने जो किया था इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी थी, अब इसकी फ्रिक्वेंसी ये कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद है डिकोड। यहाँ एनकोडिंग हो गई थी, हमने हाई लिखा था, उसको इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कोड कर दिया था, ठीक है। अब ये जो अपनी लैंग्वेज में सिग्नल ट्रैवल कर रहे थे, अब उसकी यहाँ पे डिकोडिंग हो जाएगी, वो वापस यहाँ पे हाई बन जाएगा, और ये बेस बैंड सिग्नल जो है ये रिसीवर वाली साइड है अब, ठीक है, रिसीवर वाली साइड है ये अब, ठीक है। अब डिकोड होकर के हमने हाई भेजा था तो ये हाई इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।